ना हामदा बनान कर हामदा फारूकी। हुजूर पिछले हफ्ते मैंने वो जिक्र किया था एक खातून का जिनको वो डॉक्टर ने थायरॉक्सिन कही है कि हमेशा लेती रहें। ठीक है, ओवर एक्टिव था। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आपने फरमाया था कि मैं याद करा दूँ कि आप इसके क्या याद करा दूँ कि आप कुछ लेक्चर उस सिलसिले में थायरॉक्सिन के इस्तेमाल। हाँ हाँ, ये जो गिल्लड है इसको थायराइड ग्लैंड का सूजना कहते हैं। असल में गिल्लड यहाँ निकल आता है दोनों तरफ उल्टियाँ, बाद में बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं ख़ास तौर पर उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ आयोडीन की कमी होती है पानी में, वहाँ ये गिल्लड बहुत ही नुमायाँ तौर पर बाज़ दफ़ा इतने बड़े बड़े दिखाई देते हैं कि गोया छोटी छोटी मशकें लटकी हुई हैं। और डलहौजी चंबा वगैरह की तरफ ये बीमारी बहुत है, और वहाँ मैंने देखा है बाज़ गिल्लड इतने बड़े बड़े हैं कि देख के उसको हैरत होती है, उठा किस तरह फिर रहे हो, दोनों तरफ लटक के इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। गिल्लड को कहते हैं असल वजह है आयोडीन की कमी, लेकिन जिन पानियों में आयोडीन की कमी नहीं भी है वहाँ भी हो जाता है। और आयोडीन आर्टिफिशियल देने के नतीजे में भी ठीक नहीं होता। उसकी वजह एक ये भी है कि बाज़ दफ़ा कमी नहीं होती मगर जिस्म उसको हजम नहीं करता। मसलन अगर आप किसी बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उसको कैल्शियम जितना मिलना चाहिए मिलता है, लेकिन वो हजम नहीं हो रहा, और दूसरा बच्चा वो वही दूध पीता है, वो ठीक ठाक है, तो गालबन फोलिक एसिड है जो मददगार होता है इसकी एब्जॉर्प्शन में। क्यों डॉक्टर साहब? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में कैल्शियम फोलिक एसिड होता है जो मुमिद होता है। विटामिन ए एंड विटामिन ए एब्जॉर्प्शन के लिए जी, वो आयरन की ज़्यादा होता है जी। फोलिक एसिड आयरन में ज़्यादा फोलिक एसिड इस्तेमाल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए इसका। फोलिक एसिड जी हाँ वो ठीक है, आई एम सॉरी जी। फोलिक एसिड आयरन में, मुझे शक था, अब याद आ गया जी। आयरन की एब्जॉर्प्शन में फोलिक एसिड काम आता है, और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी कोई विटामिन ए है, दैट्स राइट, विटामिन ए काम आती है। अब डॉक्टर बाज़ दफ़ा ये समझ कर के इसको आयरन मिल रहा है, हजम नहीं हो रहा, फोलिक एसिड शुरू करा देते हैं, कुछ असर दिखाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि फोलिक एसिड भी तो सब बच्चों में आम है, उसका क्यों कम हो गया है, या अगर विटामिन ए है जो ग़िज़ा दूसरे बच्चे खा रहे हैं उसकी विटामिन ए क्यों गिर गई। तो वक्ती तौर पर कुछ सहारा मिलता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं होता। होम्योपैथिक में ये सिस्टम नहीं है, बल्कि ये सिस्टम है कि किसी वजह से भी हो, अगर किसी वजह से हुआ है तो उसकी इलामतें मौजूद होंगी, पहचानी जानी चाहिए। अब फोलिक एसिड अगर बनना बंद हुआ है तो जिस किस्म का एनीमिया होगा वो एनीमिया फोलिक एसिड की कमी का इशारा नहीं करेगा, बल्कि उसकी इलामतें अंदर जो बीमारी है, जो असल वजह है, उसकी इलामतें होती हैं। इसलिए वही दवा काम आएगी जो उन इलामतों को ठीक कर सके, यानी बीमारी की जड़ को दूर कर सके। इसलिए ये सिस्टम बजाय इसके कि आप आर्टिफिशियल तरीकों पर, आजकल के मसनूई तरीकों पर गहरे टेस्ट लें और बेइंतहा खर्च करें, इलामतें खुद मरीज़ के टेस्ट की इलामतें हैं, और वो बता रही हैं कि ये बीमारी एक ख़ास नौइयत की है, जब तक इससे मिलता जुलता जहर इस्तेमाल नहीं करोगे उस वक्त तक बीमारी की कुनो दूर नहीं होगी, उसका जो मुहर्रिक है अंदरूनी वो दूर नहीं होगा, और ये मुहर्रिक की इलामतें होती हैं, सारी ज़ाहिर होती हैं। इसलिए होम्योपैथिक में जो एनीमिया की दवाएं हैं ये बहुत सी हैं, और वो सारी वो हैं जो फोलिक एसिड नहीं हैं, बल्कि बज़ाहिर उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ से। जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की दवाएं हैं उनका भी इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कैल्शियम की मारूफ एब्जॉर्प्शन की मदद करने वाली दवाओं से मेरा मतलब है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये कमज़ोरियाँ पैदा हुई हैं, जब वो आप देते हैं तो वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। आयोडीन का भी यही हाल है। आयोडीन ज़रूरी नहीं है कि पानी में कम हो, बल्कि जिन पानियों में आयोडीन मौजूद है वहाँ भी हो जाता है ये।
और वजह कोई और अंदर पैदा होती है। उसके लिए जो तजुर्बे में मेरे इलाज आया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अव्वल आयोडीन खुद इसका इलाज है, और वो इस तरह कि अगर आयोडीन मौजूद है पानी में और हजम नहीं हो रही, तो होम्योपैथिक में जब आप आयोडीन देते हैं तो वो रद्द अमल पैदा करती है और उस कमजोरी को दूर कर देती है। यानी क्यों आयोडीन असर नहीं कर रही? इसलिए कि आयोडीन के खिलाफ जिस्म में खौफ है। इस खौफ का जो इस्तिलाही नाम है वो एलर्जी है। तो अगर आयोडीन से एलर्जी है जिस्म को और इस वजह से जिस्म आयोडीन को हजम नहीं कर रहा, तो उसका इलाज आयोडीन भी हो सकता है होम्योपैथिक में। वो इतनी हल्की मिकदार में दें कि जिस्म का आयोडीन से खौफ उतर जाए, तो फिर ये काम दिखाती है। मगर इसके गिलट की खास इलामतें हैं। खा वो गिलट ना भी हो तब भी अगर बच्चा कमज़ोर हो रहा है और असल वजह उसकी यहाँ ग्लैंड्स की खराबी है, ज़रूरी नहीं कि वो ग्लैंड उभर कर सामने आ जाएं, मगर ग्लैंड्स उभरें या ना उभरें, ये इलामतें मौजूद हों तो अमूमन आयोडीन की निशानी है। कि कोई बच्चा जो खूब खाए और बहुत तेज़ तरार हो दौड़ने फिरने में, और जिस्म गर्मी की तरफ माइल हो और कुछ हजम ना हो, हजम हो जाता है वैसे, लेकिन जाता कहाँ कुछ समझ ना आए, वो एनर्जी उसकी बन बन के खूब फिजा में फैल रही है और उसके जिस्म को नहीं लगती। फुर्तीला बच्चा, तेज तरार, जिस तरह हमारे यहाँ बास फैमिली में बच्चे हैं वो भी इसी तरह के पतले दुबले, आरफा के बच्चे भी गालबन इससे मिलते जुलते हैं। क्यों आरफा ठीक है? क्योंकि तुम्हारी आंखों में चमक आई थी ये बात सुनकर। आपका भी ऐसा ही है? हाँ। तो ऐसे बच्चे जिनमें थायराइड जाहिर हो या ना हो, अगर भूख खूब लगे और खाने का पता न लगे कि जाता कहाँ है, और पतले दुबले हों और तेज तर्रार और बिजली के शरारों की तरह इधर उधर जाने वाले, उनका इलाज आयोडम है। आयोडम 30 में हैरत अंगेज काम करती है, और अगर ऐसे बच्चे को गिलट है तो गिलट भी आयोडम से ठीक हो जाता है खुदा के फजल से। गिलट की सबसे खतरनाक किस्म वो है जिसका ट्यूबरकुलोसिस से ताल्लुक है, और ट्यूबरकुलर मादा बाज़ दफ़ा थायराइड ग्लैंड में बैठता है। उसको आप थायराइडिनम दें या थायरॉक्स एलोपैथिक दवा उसको दें सप्लीमेंट के तौर पर, उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि असल बीमारी वहीं मौजूद है। उसके नतीजे में जो ग्लैंड के जूसेस बनते हैं वो कम हो जाते हैं बीमारी की वजह से। उनकी कमी को दूर करने के लिए आप ज़ायद उन जूसेस को, आर्टिफिशियल बनाए हुए जूसेस को दे देते हैं, लेकिन बीमारी रहती है। बस ऐसी सूरत में बेसिलिनम होम्योपैथिक में बहुत अच्छा असर दिखाने वाली है, लेकिन अगर किसी का दिल कमज़ोर हो तो उसको ऊंची ताकत में नहीं देनी चाहिए। मैं बिलअमूम 200 से शुरू करता हूँ और फिर 1000, 10,000 इसके अंदर ही बेसिलिनम उस ग्लैंड की सोई हुई उसको सिल को या वो ख़त्म करती है या थोड़ा सा उभारती है, और फिर वो उभरने के बाद फिर वो दूसरी दवाओं के काबू आ जाता है। सिली दवाएं बहुत सी हैं, मसलन सल्फर उसमें एक है। अब देखना यह है कि बेसिलिनम के बाद अगर ग्लैंड है तो उसको क्या असर जाहिर हुआ है, उसके मुताबिक उसका इलाज होगा। मैंने एक मिसाल पहले दी थी आपको यहाँ मौलवी इस्माइल साहब की, जो हमारे वक्फ जदीद के मुबल्लिग़ थे। उनका गिलट इतना बड़ा था कि हर वक्त वो कपड़ा डाले फिरते थे। दवा मैंने उनको दी पाइल्स के लिए और गिलट साथ दूर हो गया, क्योंकि कैलकेरिया फ्लोर दवा थी, और सख्त गिलट में कैलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी दवा है, लेकिन बेसिलिनम दे दी जाए और फिर कैलकेरिया फ्लोर दी जाए तो ज़्यादा मुफीद है। तो आयोडम देनी है अगर वो मखसूस इलामतें हों, अगर ना हो तो बेसिलिनम को लॉजिस्टिक के तौर पर इस्तेमाल करें, बम्बार्डमेंट के तौर पर, और उसके कवर में
इलाज कैलकेरिया फ्लोर से किया जाए। कैलकेरिया फ्लोर 6x में भी काम करती है और ऊंची ताकत में भी काम करती है। उस तजर्बे के बाद मैं ज़्यादा ऊंची नहीं देता, वरना बाज़ दफ़ा मरीज़ बेचारा शेक हो जाता है। एक और मैं बात आपको बताऊं, अभी हाल ही में इंग्लिस्तान ही में तजर्बा हुआ है। बाज़ दवाएं ठीक होती हैं और बजाय तकलीफ़ कम करने के तकलीफ़ बढ़ा देती हैं और उस तकलीफ़ को किसी तरह आराम नहीं मिलता। ये मसला समझ नहीं आती थी कि क्यों ऐसा होता है। अब हाल ही में एक वाक़या हुआ, एक बच्चे को शदीद एक्जीमा था। जो एक्जीमे के मेरी तजर्बाशुदा दवाएं हैं उसको दी तो उसका इतना सख्त रद्द-ए-अमल हुआ जिल्द पर कि वो सारी जिल्द भर गई और खारिज से वो खून हो जाता था। फिर उसको मैंने दूसरी दवा जो उसके बाद दिया करता हूँ वो भी दी, कोई फ़ायदा नहीं। फिर तीसरी दवा, फिर चौथी दवा, यहाँ तक कि मुझे जल्दी पता लगा कि ये हालत ख़तरनाक है, इसको हॉस्पिटल में जाना ज़रूरी है ताकि टेस्ट हों। जब सारे टेस्ट हुए तो पता लगा वो इंतहाई एनीमिक बच्चा था और इतना लो ब्लड था उसका कि उसमें मुकाबले की ताकत ही नहीं थी। उस वक्त मुझे वार्निंग याद आ गई कैंट की। कैंट ने ये बात लिखी है, लेकिन पूरी समझ नहीं आई थी कि क्या होता है अंदर से वाक़या। अब समझ आई है इसको देखकर। वो कहता है कि इंसान की जो इकोनॉमी है, यानी दिफाई ताकतें सारी, उस इकोनॉमी की हद के अंदर ऑर्डर दिया करो, उसे ऊंचा ना दे दिया करो। अगर ऊंचा ऑर्डर दे दिया तो वो ममोले को शहबाज से लड़ाने की बात है, और शायरी में तो बच जाता है ममोला और शहबाज मारा जाता है, मगर इलाज में हमेशा ममोला मारा जाता है, शहबाज नहीं मारा जाता। तो जो ज़्यादा ताकतवर बीमारी है उसके लिए जिस्म में अगर ताकत ना हो तो ऊंचा ऑर्डर दे देना बहुत ख़तरनाक साबित होता है।